हेलो माय स्टूडेंट, आज क्लास है केमिस्ट्री का और ये आया हुआ है जेईई एडवांस 2023 में केमिस्ट्री पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 8 नॉन नेगेटिव इंटीजर 4 मार्क्स का है। और ये अपने पहले ट्राई कीजिएगा, जब नहीं बनेगा तब देखिएगा सोल्यूशन। देखिए सोल्यूशन क्या है। ये H2S 5 moles reacts completely with acidified aqueous potassium permanganate solution. In this reaction, the number of moles of water produced is X and the number of mole of electron involved is Y. The value of X plus Y is dash. तो ये है पोटासियम परमैंगनेट। तो हम लोग जानते हैं कि पोटासियम परमैंगनेट होता है, इसका फार्मूला KMnO4। और जब इसको आयन में ब्रेक करेंगे तो यही वाला होता है K प्लस और MnO4 में। तो यही परमैंगनेट का आयन ले लेंगे यहाँ पर और इसी को एसिडिफाइड सॉल्यूशन में जब भी ये कन्वर्ट होता है तो याद रखिए कि Mn2 प्लस में कन्वर्ट होता है। बेस में होता है ये MnO2 में, माने ऑक्सीडेशन नंबर +4 हो जाता है। और KMnO4 का ऑक्सीडेशन नंबर जो है +7 है, क्योंकि ऑक्सीजन का होता है -2 × 4 -8, तो ये +7 होगा, तब मिलकर ओवरऑल चार्ज इसका -1 हो जाएगा। और अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले अदर बैलेंस किया जाता है। तो अदर का मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और चार्ज को छोड़ करके, जिसको आप सीधा समझिए तो कोड वर्ड लिख देते हैं CHO और R, ऐसे पढ़िए CHOR, चोर। ठीक है, तो ये पहले अदर को बैलेंस करेंगे। तो अदर बने हुआ ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के बैलेंस कीजिए। तो Mn बैलेंस्ड है, अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इसमें वाटर देते हैं और 1:1 रेशियो में, ये हमेशा 1:1 रेशियो में, मतलब जितना नेसेंट ऑक्सीजन जरूरत पड़ेगा उतना ही आपको वाटर मोलिक्यूल जरूरत पड़ेगा। यहाँ नेसेंट ऑक्सीजन 4 है तो 4 मोलिक्यूल वाटर यहाँ पर ऐड कर देंगे। लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में जो वाटर हम लिखे हैं 1:1 रेशियो के फॉर्म में, तो अब हाइड्रोजन 8 हो गया है। तो हाइड्रोजन के लिए जब एसिडिक है तो H+ और बेस रहता है तो OH-, और ये भी मतलब 1:1 रेशियो में है। तो यहाँ पर 8 H+ है, H प्रोटॉन, तो यहाँ पर 8 जोड़ देंगे H+ में। और अब लास्ट में होगा चार्ज, तो इसमें +8 - 1 +7, यहाँ +2 है, तो अगर यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो ये बैलेंस्ड हो गया। ये A पार्ट हो गया, जो ये एक तरह से हमेशा ये मैग्नीज का 7 है मैक्सिमम, तो ये रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो रिडक्शन हो गया। हाफ सेल रिएक्शन में बी पार्ट में देखा जाए क्या है, तो बी पार्ट में लिखा हुआ है H2S। तो H2S जब भी ब्रेक होगा तो ये हो जाएगा 2H+, और ये सल्फर जो आ जाएगा ये कन्वर्ट हो जाएगा S में, और ये S का मतलब यहाँ पर है H- में, ऐसे देखा जाए तो। और ये ब्रेक जो किए हैं, अब इसमें हमको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करना है, तो इसलिए सिर्फ लेके चलेंगे हम इस टाइप से कि H2S जो कन्वर्ट होता है यही S, फिर ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, तो सल्फर में। और यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है -2,
तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा -2 और यहाँ पर आ जाएगा ये -2 की जगह 0, तो यहाँ पर -2 है, ये इसमें आ गया। जब दोनों को ऐड करेंगे तो SS कैंसिल है, तो H2S फाइनली 2H प्लस में, और यहाँ पर S में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें देखा जाए तो ये स्प्लिट करके तो दिखा कि ये इस टाइप का होता है, फिर ये वाला कन्वर्ट होकर के ऐसा आता है, और फिर इसमें भी ये बैलेंस नहीं है तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें ऐड करना होगा, तो इसलिए यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गया। मतलब इसको सिंपल भाषा में वैसे समझिए, ब्रेक करके ऐसा दिखता है, और यही वाला पार्ट जो है इसका मतलब कन्वर्ट होता है सल्फर में और 2 इलेक्ट्रॉन, और इसी को ऐड करेंगे तो ये होगा। तो ये हमारा समझाने के लिए हुआ 2 स्टेप, लेकिन ओरिजिनली हमारा यही चीज़ है, मतलब यही स्टेप है। जैसे इसका ए हुआ तो ये बी पार्ट यहाँ पर है, ऐसा समझिए। और ये एक्स्ट्रा है जानने के लिए कि ये कैसे सोचते हैं। अब आया कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 5 की जगह 2 मल्टीप्लाई कीजिए, और यहाँ 2 की जगह 5 मल्टीप्लाई कीजिए, और एडिंग ए एंड बी, ए और बी जो भी रिएक्शंस है आप उसको ऐड कर दीजिए। ये रिडक्शन था तो ये ऑक्सीडेशन है। हमेशा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में जो भी H2S होता है वो सल्फर में कन्वर्ट होता है, और बेसिक में ऐसे सोचते हैं, और इसी को H प्लस एसिडिक में मर्ज हो जाएगा, और ये S जो है सल्फाइड कन्वर्ट हो जाएगा सल्फर में, और इस तरह से ये ऑक्सीडेशन हो गया। और यहाँ पर जैसे ऐड करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाइड है 2 से, तो आ जाएगा ट्वाइस MnO4, और फिर यहाँ आ जाएगा 8H प्लस, और ये 5 इलेक्ट्रॉन्स इंटू 2 10 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी 10 है, और ये 8 इंटू 2 16H हो जाएगा, यहाँ पर 16H। ये हो गया डबल, ये हो गया 16, ये हो गया 10 जो लिख नहीं रहे हम लोग, और इसमें भी हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाइड, तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये 5H2S, और साथ में RHS वाला भी इसका लिख देते हैं, अच्छा रहता है, तो RHS का लिख देते हैं। पहला पार्ट का इसका डबल किए, फिर इसका 8 का डबल 16 हो गया, ये 5 to 10 इसका 10 से कैंसिल हो जाएगा, और ए वाला ट्वाइस Mn 2 प्लस है, और ये 8H2 है। इस तरह से पहला वाला का पूरा लिख दिए। अब इसका जो रेस्ट पार्ट है इसका 5 से मल्टीप्लाइड होगा, ये इसी में आ जाएगा, तो 5H2S, और इधर कुछ है ही नहीं तो इससे होगा, तो 5 इंटू 2 10H प्लस, इधर में आ जाएगा 10H प्लस, और ये हो जाएगा 5S और 10 इलेक्ट्रॉन्स। और हम इसमें देख रहे हैं कि ये दिया हुआ है 5 मोल, और ये कंप्लीटली रिएक्ट कर जा रहा है, मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट है, और इसी के रेस्पेक्ट में इसका रेशियो देख रहे हैं। अगर ये 5 है मोल तो ये 2 मोल है, और पूछ रहा था कि कितना X है, तो X जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, मोल ऑफ वाटर। तो यहाँ देखिए जब ये मतलब 5 है तो 8 है, और यहाँ पर 8 जो शो कर रहा है वो आ गया 8H2S, लेकिन और कहीं देखा जाए कि H2S है
तो दिख रहा है कि 8 ही है और कहीं नहीं है। इसके बाद अब देखना पड़ेगा कि कितना इसमें y मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से पता चल जा रहा है कि जैसे ये H2S का लिखा है 5 मोल, तो इसको ऐसे समझिए कि अगर ये H2S का 1 मोल होता है तो यहाँ से ये शो कर रहा है H2S को। अगर इसे रिलेट करके देखें तो दिख रहा है कि अगर ये 5 है तो इसका 10 होगा और इसका 5 होगा। मतलब सीधा नंबर ऑफ मोल H2S 5 है, इसलिए नंबर ऑफ मोल जो S2 माइनस है वो भी 5 मोल होगा और ये वाला H प्लस 10 मोल होगा। मतलब उसको लिख देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको ऐसे समझिए कि ये अगर मतलब ए स्टेप से लिख रहे हैं कि H2 तो ये H2 हो गया 2H और अल्टीमेट ये वाला आंसर है S और ये है 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये शो कर रहा है कि 1 से 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 मोल से 2 मोल इलेक्ट्रॉन और 5 मोल से 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 मोल इलेक्ट्रॉन्स, 10 मोल इलेक्ट्रॉन्स। मतलब हमने क्या किया है, यहाँ पर हाफ में ये निकाले हैं, फिर हाफ में ये वाला निकाल दिया गया है। ओवरऑल रिएक्शन ये दिख रहा है और ये वाला ऑलरेडी यहाँ कोफिशिएंट 5 दिया हुआ है। तो 5 मोल प्रोड्यूसेस 8 मोल ऑफ वाटर। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि 5 moles of H2S offers 8 moles of water। कैसे देखिए, यहाँ पर 5 मॉलिक्यूल है तो ये दे रहा है 8 मॉलिक्यूल्स। अब इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 5 मोल, तो आ जाएगा ये 8 मोल। तो ये है 5 मोल से 8 मोल। और यहाँ पर वही तो था कि अगर ये पूरा H2S 5 मोल रिएक्ट कर जाएगा तो कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर बनेगा। तो X का आंसर निकल गया 8 मोल्स ऑफ वाटर। एक पार्ट हो गया। और Y निकालने के लिए ये जो स्टेप यहाँ समझाए हैं वो यहाँ पर समझा देते हैं। एंड इस रिएक्शंस को अगर देख रहे हैं तो शो कर रहा है कि H2S जिसको बोल सकते हैं कि आयन में ये जो S2 कन्वर्ट होता है इसमें, तो ये वाला स्टेप लिख देते हैं कि S2, या अगर पूरा चाहेंगे तो पूरा भी लिखा जा सकता है कि H2S। यहाँ से देखिए H2S, यहाँ H2S इसमें कन्वर्ट होगा तो 1 मोल ऑफ H2S दे रहा है 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसको लिख देते हैं, ऐसे अच्छा रहेगा कि H2S कन्वर्ट हो रहा है 2H प्लस और S प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या शो कर रहा है कि 1 मॉलिक्यूल ये दे रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहा है। और ये 5 मोल अगर हुआ, पहले लिखिए 5 मॉलिक्यूल तो 10 मॉलिक्यूल होगा, फिर एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 मोल्स इसका यहाँ 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। और यही 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
दिया हुआ है आंसर y के बराबर, और यही सेकेंड आंसर से, और x है 8, तो x प्लस y कितना हो गया, x का आंसर निकला था यहाँ पर 8 मोल, और y का निकला था 10 मोल्स, 18 हो गया। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में आप लिखेंगे 18, तो इसलिए इसके बाद का स्टेप यहाँ लिख देते हैं, तो x प्लस y 18, तो जो लिखा था ई डैश 18 यहाँ पर आएगा, ये इसका आंसर है। तो सीधा समझिए कि इस क्वेश्चन में आपको KMnO4 का प्रॉपर्टी जानना था कि एसिडिक मीडियम में Mn2+ में कन्वर्ट होगा, बेसिक में होता है MnO2, और H2S में S- कन्वर्ट होता है सल्फर में। इसको ब्रेक करके ऐसे दिखाए हैं, फिर ये सल्फाइड जो है आयन में ऐसे कन्वर्ट होता है, और यही दोनों को ऐड करेंगे तो ये रिएक्शन डायरेक्ट लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा था, यहाँ 5 दिख रहा था, उसको बैलेंस करने के लिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 को 5 से किए, ऐड कर दिए, ये ओवरऑल रिएक्शंस हो गए। दिस इज कॉल्ड ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन। और फिर उसके बाद इसका कोफिशिएंट देख लिए, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 5 मोल से 8 मोल हुआ, वही 8x का आंसर निकल गया। और फिर ये वाला पार्ट जो सेकंड वाला है यहाँ लिख करके 1 मोलेक्यूल से 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 5 मोलेक्यूल से 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो 5 मोल्स में 10 और 10 वहाँ था, और यहाँ पर आया पहले 8 था और ये 10 था, तो 8 और 10 मिलकर 18 हो गया, यही इसका आंसर है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इसी तरह वीडियो प्रैक्टिस में लीजिए और पहले अपने बनाइए, एक दिन में एक ही बने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बनाते रहिए, अपने आप धीरे धीरे लेवल इम्प्रूव कर जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू अगेन, बाय।